ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ में रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज शाम चुनाव प्रचार थमा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, अनुराग ठाकुर और कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेमेतरा में ली सभाएं। 17 नवंबर को मतदान के दिन 70 विधानसभा क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों और निजी संस्थानों में अवकाश घोषित। और आज भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदान परसों 17 नवंबर को होगा। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। केवल बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केन्द्रों कामर भौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबिन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा बिंद्रा नवागढ़ के शेष मतदान केन्द्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रदेश में कुल 18,833 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इस बीच मतदान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा 17 नवंबर को मतदान के दिन 70 विधानसभा क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 7 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाए और जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने के लिए श्रमिकों को बारी बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवारों ने प्रचार के अंतिम दिन अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेमेतरा जिले के साजा में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर बीरनपुर मामले में न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भाजपा की होगी। श्री शाह ने इसके बाद जांजगीर चांपा और कोरबा जिले में भी एक आम सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार गोबर में भी घोटाला करने वाली सरकार बन गई है। ऐसा देश में पहली बार देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेमेतरा जिले के नवागढ़, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरंग में आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बलौदाबाजार और बेमेतरा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभाएं ली। इस मौके पर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के कर्ज को माफ नहीं करती, बल्कि वह व्यापारियों के कर्ज को माफ करती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस बार फिर भी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए सालाना 15,000 रुपये दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित प्रदेश अध्यक्ष दीपक, मंत्री रविन्द्र चौबे, गुरु रुद्र कुमार और मोहन मरकाम उपस्थित थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रदेश के 18 लाख लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत कर दी जाएगी। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि दिसंबर महीने में ही पीएससी घोटाला कर युवाओं का भविष्य खराब करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही महादेव ऐप सट्टाबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री मांडविया ने कहा कि महतारी वंदन योजना, जिसमें महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये दिए जाने हैं, उसकी शुरूआत भी दिसंबर महीने से ही कर दी जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के प्रकाशन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशन से पहले प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि 16 और 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पहले जिला या राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणन सर्टिफिकेट लेने जरूरी होगा। श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस के पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन यदि प्रकाशित होते हैं तो ऐसे राजनीतिक दल या प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं उनके पास किसी भी तरह के खंडन करने का अवसर नहीं होगा। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। श्रोताओं, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सहभागिता हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एबर वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाबो जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त विशेष सामान्य प्रेक्षक धर्मेन्द्र गंगवार, विशेष व्यय प्रेक्षक राजेश टुटेजा और विशेष पुलिस प्रेक्षक अनिल कुमार शर्मा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कल कोरबा और बिलासपुर का दौरा कर निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। सभी अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। प्रेक्षकों ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था, वोटिंग दिवस पर मतदाताओं के पोलिंग बूथ पर प्रवेश के साथ ही बाहर निकलने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, वेब कास्टिंग, पेयजल व्यवस्था सहित निर्वाचन संबंधी अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। विशेष प्रेक्षकों ने 80 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांगजन जो होम वोटिंग से वंचित रह गए मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। विशेष सामान्य पर्यवेक्षकों की यह टीम आज रायगढ़ पहुंची। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 17 नवंबर को मतदान प्रतिशत की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वोटर टर्नआउट ऐप में मतदान के दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। निर्वाचन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और मतदान के दिन वोटर टर्नआउट की त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। मतदान के दिन इस ऐप राज्यवार, जिलेवार और विधानसभा क्षेत्रवार वोटर टर्नआउट का अपडेट देखा जा सकता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि चुनाव में वोट डालने के लिए सभी मतदाताओं को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति में चुनाव आयोग की यही अपेक्षा रहेगी कि सभी मतदाता मतदान स्थल पर अपना वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो ऐसी स्थिति में वह 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर भी वोट डाल सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट को वैध दस्तावेज माना गया है। इनके अलावा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किए गए सेवा पहचान पत्र यानी आई कार्ड तथा बैंक और डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड और अन्य सरकारी पहचान पत्रों को भी मान्य किया गया है।
आज भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में भाई दूज के मौके पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करने वाले इस पर्व को लेकर एक किंवदंती यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को लंबे इंतजार के बाद इस दिन दर्शन दिया था, तभी से यह प्रथा चली आ रही है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मातर का त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कुछ स्थानों में अखाड़े के साधकों ने आकर्षक करतब भी दिखाए, वहीं ग्रामीणों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि आज के दिन राउत समुदाय के लोग मैदान में गायों की झुंड के बीच हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं, साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य राउत नाचा का भी प्रदर्शन करते हैं। वहीं शाम को मड़ई का आयोजन भी किया जाता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों के कर्मचारियों और अधिकारियों को रायपुर जिले के सेजबहार, बीटीआई ग्राउंड और तिल्दा सामग्री वितरण केन्द्रों तक पहुंचने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने विधानसभा चुनाव के तहत 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी आज शाम 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए इस समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। रायपुर जिले में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के टाउन हॉल में विशेष सुविधा केन्द्र बनाया गया है। इन केन्द्रों में पोस्टल बैलेट के माध्यम से 16 नवंबर तक मतदान किए जाएंगे। राजनांदगांव के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये सभी राजनांदगांव से विशाखापट्टनम जा रहे थे। और बेमेतरा में चुनाव कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला उद्योग विभाग के प्रबंधक सहित 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज शाम चुनाव प्रचार थमा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, अनुराग ठाकुर और कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेमेतरा में ली सभाएं। 17 नवंबर को मतदान के दिन 70 विधानसभा क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों और निजी संस्थानों में अवकाश घोषित और आज भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।